इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एआई कैमरे लगाने की सिफारिश को नजरअंदाज किया गया। पुलिस ने ट्रस्ट को एआई कैमरे लगाने की सलाह दी थी। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इसे नजरअंदाज किया है। ये जानकारी इस वक्त की सूत्रों के हवाले से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ट्रस्ट ने पुलिस के किसी सुझाव को नहीं माना, वाहनों को स्कैन करने वाली डिवाइस नहीं ली। 6 साल से मामला सिर्फ फाइलों में ही अटका हुआ रहा और आज का वो दिन है कि ये मामला अब इतना ज्यादा तेज पकड़ता हुआ जा रहा है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और इन्हीं खुलासों के बीच में सबसे बड़ा खुलासा हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि एसआईटी जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किसी भी तरह से जो तमाम यहाँ पर मौजूदगी थी प्रशासन की, उस पर कई तरह से नजरअंदाज किया गया। सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया गया। साथ ही जिन चीजों से आज सबूत मिल सकते थे उन्हें भी नजरअंदाज किया गया है। हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता अश्वनी सोनकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? एसआईटी ने अपने इस खुलासे में और क्या क्या खुलासा किया है? बिल्कुल, देखिए जो एसआईटी की जांच पड़ताल चल रही है इसमें एक बड़ा खुलासा आज एसआईटी ने किया। जो एआई कैमरे लगाने की सिफारिश की गई थी उसको लेकर पुलिस के द्वारा ट्रस्ट को कहा गया था कि आप एआई कैमरे लगा दिए, मगर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस बात को नजरअंदाज किया। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है प्रियंका, जब से 6 साल हो गए हैं इसे निर्माण हुए, तब से अगर ये एआई कैमरा अगर लग जाता तो आज ये इतनी बड़ी घटना ना होती जिससे चोरों ने इस मंदिर गबन का मामला किया है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट के ऊपर सवालियां जिस तरीके से एसआईटी जांच में खुलासे हो रहे हैं नए नए, उससे ट्रस्ट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर एक एआई कैमरा लग जाता तो आज ये इतना बड़ा नतीजा देखना होता। जी जाहिर तौर पर अश्वनी, और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है, पुलिस और ट्रस्ट के बीच में आखिरकार ये कैसा मेल मिलाप चल रहा था जिसकी वजह से 6 महीनों से पूरा मामला फाइलों में दबा हुआ रहा। जी प्रियंका, देखिए जिस तरीके से मैंने लगातार जो पहले भी कहा था कि चंपत राय और मिश्रा ट्रस्ट के बड़े अधिकारी थे, उन्होंने जो लगातार जो है ट्रस्ट की देख रहे थे। जो भी पैसा जो आता जाता था वो इंक्वायरी करते थे, पुलिस को जानकारी थी। मगर जो 6 साल से एआई कैमरा लगाने के लिए पुलिस के द्वारा कहा गया था, तो पुलिस के और यही साबित हो रहा है कि पुलिस और ट्रस्ट में किसी की बनती नहीं थी। इसको लेकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जिस तरीके से वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं, तो जिस तरीके से मंदिर का मामला गबन का मामला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें अब जो जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, इसमें लग रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से विपक्ष भी लगा रहा है, क्योंकि सवालों के घेरे में कई बार चंपत राय और मिश्रा जो है, खासकर अनिल मिश्रा के ऊपर जो आरोप लगे थे वो 40% कमीशन लेने के आरोप लगे थे। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। जी जाहिर तौर पर अश्वनी, और यहाँ पर दोनों के खिलाफ जिस कार्रवाई की बात आप कह रहे हैं कि वो कार्रवाई प्रशासनिक तौर पर की जाएगी अनिल मिश्रा और चंपत राय पर, इससे हम ये भी मान करके चल सकते हैं कि और भी ज्यादा मुश्किलें अब चंपत राय और अनिल मिश्रा की बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरीके से आपने सही कहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की अब मुश्किलें घटने के बजाय बढ़ने का नाम दे रही, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी टीम के द्वारा कई खुलासे किए गए, जिस तरीके भी आपने देखा कि एआई कैमरे की मांग की गई थी पुलिस के द्वारा, उन्होंने कहा था मगर उससे लगा नहीं। तो कहीं ना कहीं अब ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं गिरते आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से क्या ट्रस्ट से इस्तीफा देके क्या उनका इस्तीफा मंजूर क्यों कर लिया गया है? जो घटना घटी क्या उसको ट्रस्ट मंजूर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई जांच भी कल जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ था उसमें सीबीआई जांच और केंद्र सरकार और योगी सरकार को जिस तरीके से जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, तो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में घिरती जा रही है पूरी ट्रस्ट। क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही है कि जो कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी वो भी इस्तीफे देने की कई बात उनकी चल रही है खबरों में, तो लगातार जिस तरीके से इस्तीफे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट के ऊपर कई सवाल निशान करेंगे और आगे जो जांच पड़ताल चल रही है कहीं ना कहीं ट्रस्ट पे गंभीर आरोप लग सकते हैं। जी बिल्कुल अश्वनी, और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरह से कार्रवाई की जाती है। बहरहाल हम आपसे एक और अहम जानकारी चाहेंगे। जिन 8 आरोपियों को पहले अपने रिमांड पे रखा गया, पूछताछ की गई और अब कोर्ट का बड़ा फैसला भी आ चुका है कि उन्हीं 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरीके से राम मंदिर मामले के गबन के मामले में जो है 8 आरोपी जो जेल गए थे, उनकी जो है
कल अयोध्या कोर्ट की जो प्रभारी रही हैं पर जज प्रतिभा नारायण कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उसके बाद 14 दिन की रिमांड इनकी बढ़ी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुरक्षा व्यवस्था कारणों का हवाला देकर इनकी रिमांड बढ़ाई गई है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष भी आ भी रहा है, 2027 का चुनाव चल रहा आने वाला है, ऐसे में देखते हुए इनकी रिमांड बढ़ाई गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनके जो सुरक्षा कारण दिए गए हैं उसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ाई, क्योंकि पब्लिक प्लेस में इनको ओपन करना कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना का संकेत रहता है, क्योंकि इनके ऊपर भी हमले हो सकते थे, क्योंकि पब्लिक का गुस्सा सातवें आसमान पर चल रहा है, क्योंकि भगवान राम की आस्था के साथ इन 8 आरोपियों ने खिलवाड़ किया है, तो कहीं ना कहीं देश में जो है वो इनके ऊपर उबाल है। और आपको मैं ये भी बता दें, जो भेजे गए हैं जो है उनमें जो है जांच के अधिकारी आशुतोष तिवारी ने जो है अयोध्या की एंटी करप्शन कोर्ट में मामले के लिए 3 आरोपी जो रिमांड मांगी थी, वो रिमांड को अभी तक मंजूर नहीं किया गया, क्योंकि ठीक है अश्विनी, ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम